यह कहानी 1884 की है, जब नरेंद्र के पिता का स्वर्गवास हुआ और उनके जाते ही घर की स्थिति खराब हो गई। जिन लोगों से उनके पिता ने कर्ज लिया था, वे बार बार घर पर पैसे मांगने आने लगे और उनके पैसे चुकाने में घर की सारी पूंजी चली गई। उनकी चाची ने उनके परिवार को घर से अलग कर दिया। अब 7 सदस्यों के परिवार का भार नरेंद्र के ऊपर आ पड़ा था। नरेंद्र उस समय लॉ के प्रथम वर्ष में था, पर घर की परिस्थितियों को देखते हुए उसने लॉ छोड़ दिया और नौकरी की तलाश करने लगा। घर की परिस्थितियां इतनी खराब हो गई थी कि कभी कभी दिन में एक बार ही भोजन हो पाता था। नरेंद्र दिन भर कंपनियों के और ऑफिसों के चक्कर लगाता था ताकि एक नौकरी मिल सके जिससे घर का खर्च चल सके। पर बहुत प्रयास करने पर भी कोई नौकरी नहीं मिली। नरेंद्र उस समय बीए पास था, इसलिए अधिकारी वर्ग के पदों के लिए आवेदन करता था। पर जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली, तो फिर उसने क्लर्क के पदों पर भी आवेदन करना प्रारंभ कर दिया। दिन भर भूखे प्यासे पैदल चलकर उसने कई इंटरव्यू दिए, पर कहीं भी उसे एक नौकरी नहीं मिल सकी। इसी तरह एक दिन जब वह इंटरव्यू से होकर लौट रहा था, तभी अचानक सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया, तब वह घर पर था, लेकिन अब उसका विश्वास भगवान पर से उठ गया था। उसने धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए कहा, यदि भगवान होते तो क्या इतने प्रयास करने पर भी सफलता न देते। यह बात किसी ने जाकर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में श्री रामकृष्ण परमहंस को बताई। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम नरेंद्र से मेरे पास आने के लिए कहना। कुछ समय बाद नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास आए तो उन्होंने मंदिर में मां काली की प्रतिमा के समक्ष जाकर कुछ मांगने के लिए कहा। नरेंद्र मंदिर में गया और ध्यानस्थ बैठकर आ गया। परमहंस जी ने पूछा, क्या मांगा? उसने कहा, ज्ञान और भक्ति। परमहंस जी ने कहा, तुमने अपने घर की समस्या के बारे में तो कुछ मांगा ही नहीं। जाओ, फिर से जाओ और अपनी बात कहकर आओ। ऐसा 3 बार हुआ, पर यह पूछने पर कि उसने क्या मांगा, एक ही जवाब मिलता, ज्ञान और भक्ति। परमहंस जी ने कहा, तुम अपनी समस्या के बारे में मां से क्यों नहीं कुछ मांगते? नरेंद्र ने उत्तर दिया, क्या ईश्वर से इतनी तुच्छ चीजें मांगूं? परमहंस जी मुस्कुरा रहे थे और समझ चुके थे कि नरेंद्र का ईश्वर से विश्वास नहीं उठा है। वह निराशा के कारण ऐसा बोल गया। यही नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद हुए और शिकागो में दिए अपने भाषण से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुए। दोस्तों, नरेंद्र जिस दौर से गुजरे वह दौर बहुतों की जिंदगी में आता है। पर ऐसा होने पर आप घबराएं नहीं और निराश तो बिल्कुल भी न हो। ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है, कुछ इससे भी अच्छा सोच रखा है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखो और सदैव अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।